बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ फंक्शन सिग्नेचर के बारे में और उसके साथ साथ मैं उसका स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा और फिर एंड में बताऊंगा कि फंक्शन सिग्नेचर की कुछ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिग्नेचर ऑफ ए फंक्शन की, कि फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो बेसिकली क्या चीज होती है। A function is a block of statements that gets some inputs and provides some output। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर भी चुके हैं। दोबारा इसको रिफ्रेश कर लें अपने माइंड के अंदर कि आपका जो फंक्शन है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कुछ इनपुट्स लेता है और उनकी बेस के ऊपर फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब जरा गौर कीजिएगा, इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि पैरामीटर्स का वर्ड जो है उसका क्या मतलब है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें पैरामीटर्स का वर्ड यूज करूंगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पैरामीटर किसको कहा जा रहा है। इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन, के फंक्शन के अंदर जो आप इनपुट्स दे रहे हैं वो आपके फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रिटर्न वैल्यू, और जो आउटपुट होती है फंक्शन की वो रिटर्न वैल्यू। आउटपुट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिटर्न मीन फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा है। तो रिटर्न वैल्यू जो है वो बेसिकली आउटपुट ऑफ द फंक्शन है और इनपुट ऑफ द फंक्शन जो है वो पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने क्योंकि कमिंग लेक्चर्स के अंदर इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और आपके एग्जाम्स में भी इनके बारे में पूछा जाता है, पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू का। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पैरामीटर्स इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन होते हैं और रिटर्न वैल्यू आउटपुट ऑफ द फंक्शन को कहते हैं। फंक्शन कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स बट इट कैनॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज। ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात कर ली पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू की। पैरामीटर्स आपके इनपुट ऑफ द फंक्शन होते हैं और आपके रिटर्न वैल्यू जो है वो आउटपुट ऑफ द फंक्शन है। अब इन्हीं वर्ड्स को हम यूज करेंगे फंक्शन सिग्नेचर के अंदर। फंक्शन सिग्नेचर इट इज यूज टू डिफाइन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ ए फंक्शन। अब क्या उसका जनरल स्ट्रक्चर है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि हमने कमिंग लेक्चर्स जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो हम इसी जनरल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम और उसके बाद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के अंदर डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2 अप टू डेटा टाइप n मीन डेटा टाइप्स आप यहाँ पे मेंशन करते हैं इन पैरामीटर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ये रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न वैल्यू है जो अभी हमने बात की। दीज आर फंक्शन पैरामीटर्स जो इनपुट्स ऑफ फंक्शन है और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और अगर आपने अपने सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन जो डिक्लेयर करना है तो आपके पास फंक्शन सिग्नेचर ये मौजूद है, आपको इसका पता होना चाहिए। रिटर्न टाइप, डेटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू। अब याद रखिएगा यहाँ पे वो रिटर्न वैल्यू नहीं आती, उसकी डेटा टाइप लिखी जाती है। इंटीजर है तो यहाँ पे INT लिखा जाएगा, फ्लोट है तो यहाँ पे फ्लोट लिखा जाएगा, कैरेक्टर है तो यहाँ पे CHAR लिखा जाएगा। फंक्शन नेम, फंक्शन आइडेंटिफायर, तो स्पेसिफिक फंक्शन का आपने जो भी नाम रखा होगा वो नाम यहाँ पे आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद डेटा टाइप 1, 2 अप टू n तक, दीज आर डेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स। तो जो फंक्शन पैरामीटर्स या फंक्शन इनपुट्स हैं उसकी जो डेटा टाइप होगी, इंटीजर है तो INT लिखा होगा, फ्लोट है तो फ्लोट लिखा होगा, कैरेक्टर है तो CHAR लिखा होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर मीन पैरामीटर्स के अंदर आप डेटा टाइप के साथ जो है आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं वेरिएबल को भी, मीन इंटीजर x भी आप कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, हम करके भी देखेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो ये फंक्शन सिग्नेचर है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो उसका फंक्शन सिग्नेचर आप कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर वो चीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल फंक्शन सिग्नेचर देख लीजिए। इंटीजर, स्क्वायर, इंटीजर। अब इसको मैप करें फंक्शन सिग्नेचर का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके साथ। दिस इज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन जो वैल्यू आपको रिटर्न होगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी, तो यहां पे कहा गया कि वो इंटीजर होगी। दीज आर इनपुट पैरामीटर्स और उसकी डेटा टाइप क्या है, वो भी INT है और ये फंक्शन नेम है। तो इस तरह आप जो है वो फंक्शन सिग्नेचर जो है वो डिक्लेयर करते हो जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज करना है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं बताएगी कि ये फंक्शन करेगा क्या, मीन स्क्वायर का फंक्शन क्या करेगा। ये चीज मैं आपको कमिंग लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन डिक्लेरेशन है। सो ये फंक्शन क्या करेगा, अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट, मीन ये इनपुट लेगा, ये इनपुट पैरामीटर्स है, एंड रिटर्न्स इट्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर
रिटर्न करेगा और उसकी डेटा टाइप जो होगी, जो रिटर्न वैल्यू होगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी, int। सेकंड देखते हैं फ्लोट पैरामीटर, फ्लोट अ फंक्शन दैट टेक्स लेंथ एंड विड्थ, लेंथ के लिए ये डेटा टाइप और विड्थ के लिए ये डेटा टाइप ऑफ ए रेक्टेंगल एज इनपुट एंड रिटर्न्स द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और जो रिटर्न वैल्यू होगी वो भी आपकी फ्लोट ही होगी। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, फिर ही आप प्रोग्राम के अंदर जो है फंक्शन को इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन सिग्नेचर को आप यूज कर सकोगे। इंटीजर, लार्जेस्ट, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। अब यहाँ पे 3 दफा इंटीजर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इनपुट वैल्यूज होंगी या इनपुट पैरामीटर्स है वो 3 इनपुट पैरामीटर्स है। अ फंक्शन दैट टेक्स 3 इंटीजर्स एज इनपुट एंड रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग देम, और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो भी आपकी इंटीजर ही होगी। फ्लोट एरिया, फ्लोट अ फंक्शन दैट टेक्स रेडियस ऑफ ए सर्कल एज इनपुट एंड रिटर्न्स एरिया ऑफ ए सर्कल। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है कि आपके फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, मीन जो इनपुट्स है वो आपकी ज़्यादा हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपने इनपुट्स देनी है आप इनपुट्स दे सकते हैं। उसकी डेटा टाइप यहाँ मेंशन करनी है, इसके साथ आप वेरिएबल भी मेंशन कर सकते हैं। कमिंग लेक्चर के अंदर हम करके भी देखेंगे कैसे ये काम हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। दिस इज डेटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, जो रिटर्न वैल्यू आपको ये फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे कहा गया कि इंटीजर टाइप ही होगी। उसके बाद ये फंक्शन का नाम है जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, और देन आपको फंक्शन के पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन करने पड़ते हैं, उनकी डेटा टाइप कि जो फंक्शन पैरामीटर्स हैं इस लार्जेस्ट का जो फंक्शन है ये यूज करेगा। तो इस तरह आप ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और कौन सी एग्जांपल अवेलेबल है। इस एग्जांपल में देखिएगा जरा, इंटीजर इज वोवेल एंड कैरेक्टर। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास किए गए वो डिफरेंट है और रिटर्न वैल्यू का जो वो डिफरेंट आपका जो वो डेटा टाइप है। तो ये पॉसिबल भी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। अ फंक्शन दैट टेक्स अ कैरेक्टर एज इनपुट, इसमें क्योंकि ये इनपुट है तो कैरेक्टर एज ए इनपुट ली जाएगी एंड रिटर्न्स 1। अब 1 जो वैल्यू है वो आपकी इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। रिटर्न्स 1 इफ द कैरेक्टर इज अ वोवेल, अदरवाइज रिटर्न्स 0। तो ये फंक्शन ये चेक करेगा कि कैरेक्टर जो भी आप इनपुट करेंगे वो वोवेल है या नहीं है। अगर होगा तो रिटर्न में आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू आ जाएगी 1, और अगर नहीं है तो 0 आ जाएगी। दोनों ही आपकी इंटीजर टाइप है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके बाद रिटर्न वैल्यू क्या होती है, और फंक्शन को जब आपने डिक्लेयर कैसे करना, या फंक्शन सिग्नेचर क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में अच्छी तरह आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, हम फंक्शन सिग्नेचर को यूज़ करेंगे, उसके साथ उसको डिफाइन करके भी देखेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तभी आप अगले जो लेक्चर्स हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।